स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर दिए हुए फिगर 1 में जो स्पेयर है एंड फिगर 2 में जो एक वेव है, डू यू नो कि इन दोनों में वो नोडल सरफेस कहाँ पर है? 90% बच्चे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच कंफ्यूज होते हैं। सो हम यहाँ इसी बात को डिस्कस करेंगे कि कंफ्यूजन ए और बी में से सही आंसर कौन सा है। सो नाउ पहला वाला जो हमारा फिगर है वो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का है। मैं एक बार क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर 2s orbital, this is figure 1, and figure 2 wave function for 2s orbital. Which of the following point in the figure 2 most accurately represent the nodal surface as in shown in figure 1? Options are D, B, C, A. So D, B, C and A. So now let's see कि अगर हम यहाँ क्या करें कि पहले नोडल सरफेस का एक डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर आगे की बात करें हम। सो अ नोडल सरफेस इज अ स्पेसिफिक स्पेसिफिक रीजन इन स्पेस वेयर probability of finding electron becomes zero। जी, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाती है, यानी इस नोडल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। ये जो पूरा कर्व है दोनों के दोनों एनसीईआरटी से लिया गया है एंड हमें ये बात समझनी होगी कि जब भी हमारा वेव फंक्शन का कर्व दिया होता है तो उसमें जो ये वाला पॉइंट है बी वाला पॉइंट, वो बी वाले पॉइंट या किसी भी वेव को आप देखें, मान लीजिए एक नॉर्मल वेव है इस तरह का, तो इसमें नोड्स ये हैं, ये सारे नोड्स हैं। तो उसी तरह क्योंकि जहाँ ये वेव फंक्शन एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, जहाँ ये वेव फंक्शन एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वही हमारा नोडल सरफेस नोड है। तो बी इज द नोडल सरफेस जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है और ये किसी भी वेव फंक्शन के लिए हो जाएगा। सो व्हाट इज द टेक अवे फ्रॉम दिस क्वेश्चन, कि आखिर इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखने को मिला है? तो हम ये कह सकते हैं कि नोड इज द रीजन इन स्पेस वेयर वेयर द वेव फंक्शन बिकम्स जीरो। हाँ जी, नोड और नोडल सरफेस इज अ पॉइंट और reason where wave function, this is called wave function will equals to zero। तो ये हमारा टेक अवे है। सो थैंक्स स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब फॉर मोर।